बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पोटहारी कड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया है। इसमें मैं ये 1.5 चम्मच तकरीबन बेसन डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, इसके लिए फिर मुझे पकौड़ों के लिए और कड़ी बनाने के लिए मैंने प्याज इकट्ठा काट लिया है, टमाटर भी, तो मैं साथ साथ डालूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि मुझे प्याज कितना चाहिए और टमाटर कितना। थोड़ा सा वो कड़ी के लिए जाएगा जो मसाले में जाएगा, बाकी जो है वो मैं पकोड़े बनाने के लिए यही चीज़ें कर लूँगी। इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर और लहसुन अदरक आपके सामने है, एक पूरी गड्डी ली है। थोड़ा सा मैंने उसको पीसा है, बाकी सारा मैंने साबुत रखा है। उसके साथ है हरी मिर्च जो पकोड़ों में जाएगी, और साथ में आलू हैं जो पकोड़ों में डालूंगी। और हाँ, इसके लिए साथ में मैंने ये 2 चम्मच चावल पानी में डाल के भिगो के रख दिए। ये इसमें कड़ी में चावल भी जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पोटहारी कड़ी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। दो चम्मच भर के मैंने तेल के लिए हैं। बाकी ये सारा प्याज पकौड़ों के लिए जाएगा। थोड़ा सा नरम करेंगे प्याज को। सारे प्याजों को मैंने कलर नहीं दिया, हल्का सा नरम करेंगे। धनिया पाउडर, सारे मसाले जल्दी से शामिल करेंगे। और साथ में अपने टेस्ट के लिहाज से आप लाल मिर्ची डालें। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। नमक, मेरा दही खट्टा है, इसलिए दही खट्टा होने की वजह से मैं टमाटर बहुत कम डालूंगी। अब मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। हल्दी पाउडर, साथ में ये जो भीगे हुए चावल थे इसमें से पानी मैंने निकाल दिया। चावल साबुत, देखिए मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें बेसन और दही जो ब्लेंड करके रखा है ये डालेंगे। एक बार याद रखिएगा, जब कड़ी इसमें डालें तो मुसलसल चमचा हिलाते रहना है, नहीं तो गुठली बन जाएगी। अब इसमें जितना दही है, आधा किलो दही था, उस हिसाब से मैंने 3 पाव पानी लिया है। एक दफ़ा बॉयल आ जाए तब तक हमने मुसलसल चम्मच भी हिलाना है, और जब बॉयल आ जाएगा फिर थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। साथ साथ पकौड़ों की भी तैयारी करनी है। ये जो प्याज काट के रखे वो, टमाटर और हरी मिर्च, सारा कुछ मैं शामिल करती हूँ। कड़ी को भी बॉयल आ गया और ये पकौड़ों का मसाला भी मैंने सारा मिक्स कर लिया, आलू काट लिए। कसूरी मेथी, साबुत धनिया, और गरम मसाला खुशबू के लिए। देखिए मैंने चावल जो डाले हैं वो साइज़ में डबल हो चुके हैं। साथ ही पकौड़ों को जो मसाला बनाया है वो रेडी।
पकौड़े बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ इसको। क्योंकि अभी पकौड़े डालेंगे तो इसने और थिक हो जाना है। ये गर्मा गर्म पकौड़े मैं कढ़ी में शामिल करूँगी। यहाँ मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है। इसमें मैं लूँगी ये काला ज़ीरा, 1 चम्मच भर के, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। पकौड़े डालें। अभी मैं और पकौड़े फ्राई करूँगी। ये देखिए गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे तो इसका असल टेस्ट जो होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। और आप इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर ढक के रखें। ये 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रखा। ये देखिए ये तैयार है। अभी इसमें अगर और पकौड़े डालूंगी तो मैं डल जाएंगे साथ साथ। मेरी ये रेसिपी तैयार है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोटोहारी कड़ी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आएगी। आपको इस एक तो मैंने कड़ी की रेसिपी दे दी है और साथ में पकौड़ों की कड़ी भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे पकौड़ों की रेसिपी भी पसंद आई होगी और कड़ी बनाने का तरीका भी पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।